मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, आज कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो यदि कोई सपना तुम्हें चैन से सोने नहीं देता तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है। तेरी लगन और तेरा जुनून ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर, क्योंकि अधूरा छोड़ने का दर्द असफलता के दर्द से भी बड़ा होता है। बाबा जी, जब सपने पूरे न हो तो आत्मा क्यों टूट जाती है? बेटा, सपने हमारी आशा हैं। जब वे टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। यह टूटन आत्मा को भारी बना देती है, मगर असफलता ही हमें नया रास्ता दिखाती है। प्रभु हर आत्मा के लिए बेहतर योजना रखता है। धैर्य और विश्वास से ही यह दुख कम होता है। बाबा जी, जब रिश्तेदार लालच में हमारे खिलाफ हो जाएं, तो मन क्यों भारी हो जाता है? बेटा, रिश्ते तभी सुंदर लगते हैं जब उनमें अपनापन हो। जब उसमें स्वार्थ आ जाए तो रिश्ता खोखला हो जाता है, ये मन को भारी कर देता है। लेकिन यह भी सीख है कि असली सहारा प्रभु का नाम है। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पर मन में वैर नहीं रखना चाहिए। क्षमा से आत्मा हल्की होती है। बाबा जी, जब लोग हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, तो आत्मा क्यों रो पड़ती है? बेटा, अच्छाई आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। जब उसका मजाक उड़ाया जाता है तो आत्मा को गहरी चोट लगती है। ये रोना मन का हल्का होना है। लेकिन याद रखो, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु समय के साथ सच्चाई को उजागर करता है। हमें अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए। मजाक उड़ाने वाले समय के साथ समझ जाते हैं। बाबा जी, जब मेहनत का फल न मिले तो आत्मा इतनी निराश क्यों हो जाती है? बेटा, मेहनत आत्मा की लगन है। जब उसका फल न मिले तो लगता है जैसे सब व्यर्थ हो गया। यह निराशा मन को तोड़ देती है। लेकिन प्रभु हर कर्म का हिसाब रखता है। फल देर से मिलता है, मगर सही समय पर अवश्य आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और निराशा को भक्ति में बदलना चाहिए। यही सच्चा उपाय है। बाबा जी, जब अपनी ही ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं, तो अंदर इतना खालीपन क्यों लगता है? बेटा, ख्वाहिशें आत्मा की चाह होती हैं। जब वे अधूरी रह जाती हैं